हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम सॉल्व कर चुके हैं 700 क्वेश्चन तक और उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाढ़, युद्ध, अकाल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर कोई मूवमेंट किया जाता है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अभिव्यक्ति आंदोलन, देशांतर आंदोलन, काल्पनिक आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। तो जब भी ऐसी कोई आपदा आ जाए और किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे अपना स्थान छोड़ करके जाना पड़े तो उसको कहते हैं देशांतर आंदोलन। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। व्यक्तियों द्वारा अपने असंतोष रूपी भावना को संस्कार, भूख, नृत्य और खेल कूद के माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है तो इस आंदोलन को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, अभिव्यक्ति आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा समथिंग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बात हो रही है कि उसको हम खेल कूद के माध्यम से व्यक्त कर दें, नृत्य के माध्यम से व्यक्त कर दें, संस्कृति के माध्यम से व्यक्त करें। तो जब हम अपने असंतोष को अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम कहेंगे अभिव्यक्ति आंदोलन। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किसने संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी का जो सिद्धांत था वो दिया है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी। तो ऑप्शन देखिए, नील जे स्मेल्सर, वॉलेस और वॉलेस, मर्टन, जॉन डी मैकार्थे। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी जो है ये संबंधित है आपके नील जे स्मेल्सर से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न वर्गों द्वारा किसके नेतृत्व में 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? पेरियार, ई.वी. रामास्वामी, जे.पी. नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो आत्मसम्मान मूवमेंट 1925 में किया गया था पेरियार, ई.वी. रामास्वामी जी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। श्री धर्म परिपालन योगम आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? झारखंड, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु। तो श्री धर्म परिपालन योगम आंदोलन आपको समथिंग साउंड कर रहा होगा कि साउथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला। केरला से संबंधित है ये आंदोलन, 1903 में हुआ था। तो ये यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट होती है पर पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट होती है? वी.डी. सावरकर, जॉन डायलबर्ग, एक्शन या फिर एस डांगे या फिर रॉबर्ट डहल। तो शक्ति को भ्रष्ट बताया और पूर्ण शक्ति को एकदम से ही बता दिया कि वो तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगी, वो तो ऐसे नहीं देनी चाहिए एकदम से। तो ये जो कथन है ये संबंधित है आपके जॉन डायलबर्ग एक्शन से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या फिर आर्मी फोर्स सीक्रेट पावर एक्ट या फिर आर्म फोर्सेस सिक्योर पावर एक्ट या फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम स्तर है? साम्राज्यवाद को बताया कि ये तो एकदम अपना लास्ट स्टेज हो जाएगा, इसके आगे तो फिर कुछ है नहीं। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे ज़्यादा जो उच्चतम स्तर है वो हो सकता है वेरियर एल्बिन, उषा पटनायक, वेरियर लेनिन या फिर बेनेडिक्ट एंडरसन। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्सिस्ट तरीके की बात हो रही है, तो आपको थोड़ा सा गेस हो गया होगा कि यहाँ पर कौन हो सकता है? लेनिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हु रिटन द फेमस बुक इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म? वेरियर लेनिन, वेरियर एल्विन, रजनी कोठारी, रेहार्ड बेंडिक्स। तो इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म ये जो पुस्तक है ये भी इन्हीं की लिखी हुई है, वेरियर लेनिन की।
तो इन्होंने ही कहा था कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का उच्चतम स्तर हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये भी इन्हीं की लिखी हुई है, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंगूर आंदोलन कब और किस राज्य में हुआ था? 2010 पश्चिम बंगाल, 2007 पश्चिम बंगाल, 2005 गुजरात या फिर 2014 केरला में? तो सिंगूर मूवमेंट पूछ रहा है। सिंगूर मूवमेंट हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में, और कब हुआ है? तो ये हुआ है 2007 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन इजवाहा समुदाय ने नंबूदरी ब्राह्मणों के खिलाफ किया था? श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, नामांतर आंदोलन, महार आंदोलन या फिर पाटीदार आंदोलन? तो इजवाहा जो समुदाय है ये केरला से संबंधित है, और इन्होंने जो मूवमेंट किया था वो था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक आंदोलन के दो प्रकार, एक बताया प्रोटो नेशनल और एक बताया सब नेशनल, ये दो प्रकार किसने बताए हैं? घनश्याम साहब, बीके राय ब्रूमन या फिर के सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटो नेशनल और सब नेशनल दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, ये मानना है वीके राय ब्रूमन का। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 1845 आत्माराम पांडुरंग, 1867 महादेव गोविंद रानाडे, 1867 आत्माराम पांडुरंग या फिर 1849 स्वामी विवेकानंद? तो प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना हुई है 1867 में, और इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में किसने संसाधन गतिशीलता रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सिद्धांत दिया? जॉन डी मैकार्थे, विलियम कॉर्न हाउजर, वॉलेस और वॉलेस या फिर स्मेल्सर? तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं जॉन डी मैकार्थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया? एस खिलानी, रजनी कोठारी, जॉन डी मैकार्थे या फिर आशीष बोस? तो ये पुस्तक के लेखक हैं एस खिलानी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ इंडिया एस खिलानी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमंड पाउल और सिडनी वर्मा ने पॉलिटिकल कल्चर के 3 ओरिएंटेशन बताए, इनमें से कौन सा इन्होंने नहीं बताया है? पॉलिटिकल कल्चर की बात किसने करी है? आलमंड पावेल और सिडनी वर्मा ने, और 3 ओरिएंटेशन उन्होंने बताए हैं, एक नहीं बताया है। तो कौन कौन से बताए हैं, कौन कौन से नहीं बताए हैं, दोनों ही आपके इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन, कॉग्निटिव, इवैल्यूएटिव, मॉरल या फिर अफेक्टिव? तो इसमें से कौन सा नहीं बताया है? तो उन्होंने मॉरल ओरिएंटेशन की बात नहीं की है, बाकी कॉग्निटिव, इवैल्यूएटिव, अफेक्टिव ये तीनों की बात की है, लेकिन मॉरल ओरिएंटेशन की बात इन्होंने नहीं की है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक रिहार्ड बेंडिक्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? सोशल मोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री, पॉलिटिकल मैन, नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर? तो इसमें से कौन सी बुक है जो कि रिहार्ड बेंडिक्स ने नहीं लिखी है? तो पॉलिटिकल मैन जो ये पुस्तक है ये इन्होंने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन में स्टेट के 3 तत्व बताए हैं? पहला होता है क्षेत्रीयता, दूसरा हिंसा, और तीसरा होता है कि उस हिंसा को या शक्ति को वैधता मिली हो। आलमंड पावल या फिर रजनी कोठारी या फिर मैक्स वेबर या फिर इरफान हबीब? तो एक तो बुक का नेम आपको पता चल गया, पॉलिटिक्स ऑफ वेकेशन, और स्टेट के 3 तत्व इन्होंने बताए हैं। तो कौन से वो थिंकर हैं जिन्होंने ये बात की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेबर। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेबर ने बात की है पॉलिटिक्स ऑफ वेकेशन, स्टेट के 3 तत्व, क्षेत्रीयता, हिंसा और वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और समाज जो यूनिट है यूजीसी नेट की, वहाँ से संबंधित है आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र को
बॉर्डर पावर कंटेनर्स कहा है? बॉर्डर पावर कंटेनर्स, राष्ट्र में ये क्षमता निहित होती है। ये बात किसने की है? हेंस कुहेन, एंथनी गिडेंस, मैक्स वेबर, एयर देसाई। तो बॉर्डर पावर कंटेनर्स की बात करते हैं एंथनी गिडेंस। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कब आया था? 2005, 2009, 2007, 2014। तो ये आया है 2007 में। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिविल सोसाइटी को राजनीतिक समुदाय न मानकर गैर राजनीतिक संगठन माना? कि जो सिविल सोसाइटी है ये गैर राजनीतिक संगठन होता है, इसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। तो ये मानना था आपके हीगल का। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन इकोलॉजी की अवधारणा किसने? अब आगे के जो भी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पर्यावरण से संबंधित हो जाएंगे। तो ह्यूमन इकोलॉजी ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है। मुरे बुकचिन, रॉबर्ट इजरा पार्क, अर्नेस्ट हैकेल या फिर जूलियन स्टीवर्ट। तो ह्यूमन इकोलॉजी या फिर मानव पर्यावरण से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था रॉबर्ट इजरा पार्क ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी शब्द कॉइन किया था? आर्थर टॉन्सले, अर्नेस्ट हैकेल या फिर रॉबर्ट पार्क या फिर डेविड गिलमोर। तो इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था ये आपको बताना है। तो इकोलॉजी जो शब्द है ये दिया है आपके अर्नेस्ट हैकेल ने। यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द फेमस बुक ह्यूमन इकोलॉजी ए गैदरिंग ऑफ पर्सपेक्टिव? रॉबर्ट पार्क, जी एल यंग, मुरे बुकचिन, जूलियन स्टीवर्ट। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है ह्यूमन इकोलॉजी ए गैदरिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, इसके जो राइटर हैं वो है जी एल यंग। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकेंजी ने सामाजिक परिस्थितिकी के 4 भाग बताए, निम्न में से कौन सा उन्होंने नहीं बताया? पर्यावरण, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था या फिर जलवायु। तो मैकेंजी ने सामाजिक परिस्थितिकी के जो 4 भाग बताए हैं उसमें से एक कौन सा नहीं बताया है? तो उन्होंने जो नहीं बताया है वो भाग है जलवायु। जलवायु उन्होंने नहीं बताया था। पर्यावरण, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की है। तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध पुस्तक अवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट लिखी थी? मुरे बुकचिन, जूलियन स्टीवर्ट, मैकेंजी या फिर डेविड गिलमोर। तो अवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट ये जो बुक है ये लिखी है आपके मुरे बुकचिन ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी या कल्चरल इकोलॉजी के का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? मुरे बुकचिन, जूलियन स्टीवर्ट, लेस्ली वाइट या फिर ग्रेगरी बेटसन। तो कल्चरल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जूलियन स्टीवर्ट ने। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन दिस बुक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर एवोल्यूशन? अर्नेस्ट हैकेल, ग्रेगरी बेटसन, मुरे बुकचिन या फिर जूलियन स्टीवर्ट। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी हुई है जूलियन स्टीवर्ट ने और इन्होंने यहीं पर जो कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु रिटन दिस बुक द रिडल ऑफ द यूनिवर्स? आर्थर टॉन्सले, अर्नेस्ट हैकेल, जूलियन स्टीवर्ट या फिर मुरे बुकचिन। तो द रिडल ऑफ यूनिवर्स ये जो पुस्तक है ये लिखी है अर्नेस्ट हैकेल ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र गुहा की नहीं है? सोशल इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इक्विटी, माइंडलेस अर्बनाइजेशन या फिर इन्वायरमेंटलिज्म। तो रामचंद्र गुहा की कौन सी पुस्तक नहीं है? प्रॉपर तरीके से उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो माइंडलेस अर्बनाइजेशन ये इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी इनकी तीनों ही ये तो इनकी एडिटेड बुक है और बाकी इन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई हैं ये बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के सिद्धांत का समर्थन करते हुए किसने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नामक पुस्तक लिखी है? गैरेट हार्डिन, कैरोलिन मर्चेंट, एलिनोर
ऑस्ट्रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माल्थस का जो सिद्धांत है उसके समर्थन में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की जो ये बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गैरेट हॉर्डिन ने, यानी कि ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथनोमेडिसिन यानी देसी औषधि से आपका क्या तात्पर्य है? किसी समाज के बीच उनकी वैज्ञानिक पद्धतियों से उत्पन्न ज्ञान या फिर पारंपरिक दवाएं जो स्थानीय लोग अपनी सूझबूझ से विकसित करते हैं, या दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक ज्ञान, या फिर इनमें से सभी। तो एथनोमेडिसिन की बात हो रही है, ये एक टॉपिक है यूजीसी नेट में। तो एथनोमेडिसिन से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी दवाइयाँ जो कि थोड़ा सा पारंपरिक होती हैं और स्थानीय लोग अपनी सूझबूझ से विकसित करते हैं। तो यहाँ पर बी आपका जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2018, 2015, 2014 या फिर 2012 में? तो आयुष मंत्रालय की जो स्थापना है वो हुई थी 2014 में, और जो डेट थी वो थी 9 नवंबर 2014। तो यहाँ पर सी आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आयुष, जो आयुष मंत्रालय है इसमें आयुष का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो आयुष मंत्रालय में आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, यानी कि ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं इनका एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म मिला करके बनाया गया था आयुष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन दिस बुक द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ? आस्ट्रे ब्रोजअप या फिर बीना अग्रवाल या वंदना सिवा या फिर सुशान ग्रिफिन? तो द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आस्ट्रे ब्रोजअप ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक वंदना सिवा के द्वारा लिखित नहीं है? स्टेइंग अलाइव, वाटर वॉर्स, बायोपायरेसी, जेंडर एंड लैंड राइट? तो वंदना सिवा ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ये आपको बताना है। तो जेंडर एंड लैंड राइट ये इनकी पुस्तक नहीं है, इन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी है। तो यहाँ पर डी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 जून 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किसके नेतृत्व में हुआ था? वंदना सिवा, बीना अग्रवाल, बंगारी मथई या फिर नीरा देवी? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट यहाँ पर पूछ रहा है, और ये मूवमेंट जो बंगारी मथई थी इनके नेतृत्व में हुआ था। सन था 1977, 5 जून के आसपास हुआ है ये। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स क्या है? आपदा प्रबंधन से संबंधित एक एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक मंच, सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी जो आपदा से संबंधित नियम कानून देखती है, या इनमें से सभी? तो सीड्स एक संस्था है, वो क्या है, कौन सी संस्था है इनमें से? तो सीड्स है आपदा प्रबंधन से संबंधित एक तरीके का एनजीओ है। यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 15 नवंबर या फिर 28 जुलाई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, यानी कि बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? 2003, 2005, 2008 या फिर 2012? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 2005 में। ये क्वेश्चन पहले भी अपनी जो वीडियो है जो पर्यावरण से संबंधित जो भी वीडियो मैंने बनाई है उनमें ये कवर अप करवाए हुए हैं, तो जिसने भी वो देखी हैं तो उनको ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आसानी से। कुछ कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे होंगे, तो उनको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी? थॉमस क्यूहेन, वंदना सिवा, रिले डनलप या फिर मैकेंजी? न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है रिले डनलप, यानी कि सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 1992 में आई थी, इसमें बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? WG रोजन, EO विल्सन, नॉर्मन मेयर्स या फिर सिल्विया अर्ल?
तो ये जो पुस्तक है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 1992 में आई थी। इसमें वर्ड यूज़ हुआ था बायोडाइवर्सिटी फर्स्टली। ये पुस्तक है E.O. विल्सन की। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शुष्ककटिबंधीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय जो आपके वन होते हैं उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्यों बनाया गया? क्या उसकी नीड थी और किस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया था? 33% भाग को वन आच्छादित करने के लिए, या फिर वन के कानूनी मामले के निपटारे के लिए, या फिर औद्योगिक निर्माण के कारण जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए, या वनों को जनजातियों से बचाने के लिए? तो ये जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में, इसका मेन पर्पस था कि जो औद्योगिक निर्माण है उसके लिए जो वनों की कटाई है उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनाई गई थी? 1894 में, 1984 में, 1952 में या फिर 1972 में? तो जो आज़ाद भारत की प्रथम वन नीति है ये बनाई गई थी 1952 में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई तथा इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को कब दी? 2003 में और रिपोर्ट सबमिट करी 2006 में, या फिर 2006 में बना और सबमिट करी 2009 में, या फिर 1998 में बना और सबमिट करी 2002 में, या फिर 1984 में बना और रिपोर्ट सबमिट करी 1998 में? तो राष्ट्रीय वन आयोग यहाँ पर पूछा गया है। राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया था 2003 में और इसने अपनी रिपोर्ट जो पहली है वो सबमिट करी थी 2006 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।